इस तरह से मैं समझ गई माँ आदिशक्ति की व्यवस्था को, क्योंकि वे अच्छे और बुरे कर्म को मिलाकर ही संसार की रचना की है। तो उन्हें अच्छे कर्म को भी साथ देने का फर्ज है और बुरे कर्म को भी साथ देने का फर्ज है। ये उनकी व्यवस्था है। और वे परिणाम भी बनाए हैं, अच्छे कर्म का अच्छे परिणाम, बुरे कर्म का बुरे परिणाम। स्वर्ग और नरक भी बनाए हैं। तो इस प्रकार जो जिंदा रहेगा दुनिया, क्योंकि दुनिया में ईर्ष्या और क्या कहता है जो द्वेष भी है। कोई किसी सज्जन व्यक्ति को जो बिना मतलब के या कुछ छोटी मोटी गलतियों पर क्या कहता है जो बदला लेने की भावना से भयानक कोई जिंदगी भर के दुख मतलब क्या कहता है देने की साजिश रची हो, इस प्रकार हो रहा है अभी दुनिया में। तो आदमी जो है सो कैसे रहेगा जिंदा, मतलब कोई दुख से घबरा कर आत्महत्या क्या कहता है जो कर लेता है, या कोई क्या कहता है जो गलत रास्ते में चला जाता है दुख से घबरा कर। तो इस प्रकार मैंने सोची, मेरे दिमाग में आया, तो ये तो दुनिया एक उलझन है, क्योंकि बुरे कर्म करने वाले मनुष्य को भी माता आदिशक्ति साथ देती हैं। ये उनकी व्यवस्था है, क्योंकि ये उन्होंने संसार की रचना ही इसी ढंग से की है, दोनों कर्म को मिलाकर ही। तो मेरे मन में आया कि ये दुनिया तो एक उलझन है, इस उलझन में जीने के लिए शांति सबसे परम आवश्यक है, क्योंकि कुछ पकड़ होनी चाहिए न इस दुनिया में। आदमी सज्जन व्यक्ति को जीने के लिए तो कुछ उनके पकड़ होनी चाहिए ना। तो ये पकड़ मेरे दिमाग में आया कि शांति है, क्योंकि मैं इसका अनुभव तो बाल्यकाल में कर चुकी हूँ ना। शांति और परमानंद का अनुभव ये सब मैं बाल्यकाल में तो कर चुकी हूँ। इस सभी बातों को जानने के लिए आप सभी लोगों को मेरे सभी वीडियो को देखने होंगे और ध्यान से सुनने होंगे, तभी ये सारी बात, मेरी जो बात है, ये आप लोगों के समझ में आएंगे। तो मैंने झट से माता के सामने हाथ जोड़ी और कही कि हे माँ आदिशक्ति, मैं आपको प्रसन्न करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। मैं आपको प्रसन्न नहीं क्या कहता है कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज तक कोई धर्म कर्म के काम कुछ नहीं किए, कोई धर्म कर्म नहीं किए, क्योंकि मैंने कोई तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य इत्यादि अच्छे कर्म मैं आज तक कुछ नहीं की हूँ। और मैं इतना धनहीन हूँ कि अपने घर में पंडितों को बुलाकर वेद मंत्र द्वारा पूजा पाठ करा के आपको मैं प्रसन्न कर सकूं, ये तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं धनहीन हूँ। और हे माता, मैं आपके पूजा पाठ की कोई विधि नहीं जानती हूँ, तो मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकती हूँ। सो
मुझ पर दया करके मुझे शांति प्रदान कीजिए माँ, शांति प्रदान कीजिए। तो माँ आदिशक्ति महाकाली ने मेरे मुखरे को बड़े गौर से निहार ली और फिर उन्होंने कहे कि बेटी तुम धन्य हो, जो सबके हित सोचते हैं वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और फिर माँ ने कहे कि मैं हिंद हूँ और हिंदी भाषा मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो भी मनुष्य हिंदी भाषा में मेरी पूजा अर्चना करते हैं या मुझसे कुछ कहते हैं वो सब मुझे स्वीकार होता है। और फिर माँ ने कहे कि तुम जो शांति वाली बात कह रही हो ये सब धरती पर हो क्या कहता है हो रहा है। देखो धरती पर मैं ऐसे करके मैं आकाश मार्ग में थी, मतलब ब्रह्मांड में थी। मेरे दिमाग में आया था कि मैं ब्रह्मांड में हूँ और माँ आदिशक्ति महाकाली से बातचीत कर रही हूँ, वार्तालाप कर रही हूँ। तो माता आदिशक्ति महाकाली ने कही कि देखो धरती पर। तो मैं ऐसे करके धरती पर देखी तो मैं एक पुरुष को आसमानी रंग का कुर्ता क्या कहता है जो पहने हुए और किसी व्यस्त कार्यक्रम में देखी। तो माँ ने कहे कि देखो ये मेरे प्यारे पुत्र हैं, ये शांति के प्रचार प्रसार में क्या कहता है जो व्यस्त हैं। ये शांति प्रदान करने वाले और सबके दुखरे हरने वाले मेरे अत्यंत प्रिय पुत्र हैं। तुम उसी के पास चली जाना। फिर माँ ने कही कि जो मेरे धरती पर अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य होते हैं वो मेरे धरती के खूब सुंदर और सुगंधित फूल होते हैं। मैं उन्हें निहारती क्या कहता है जो निहारती रहती हूँ और जो बुरे कर्म करने वाले मनुष्य हैं उनको देखकर मैं रात दिन रोती रहती हूँ और मेरे नेत्र से रात दिन आंसू झरते रहते हैं। तुम उसी के पास चले जाना और मेरे इस बात का प्रचार करना। तो मैंने माँ से फिर कही कि हे माँ विष्णु भगवान फिर मतलब उनका पता मुझे बता दीजिए, हुए कहाँ हैं। शांति वाली बात तो आपने कह दी है, शांति की राह तो बता दी, लेकिन भगवान विष्णु मतलब उनका पता भी मुझे बता दीजिए कहाँ है धरती पर। तो माता ने कहे कि मेरे बाल्यकाल में जो परमानंद का अनुभव किया करती थी, प्रकृति में जो निहार रही थी भगवान विष्णु की छवि को और सभी मनुष्य में जो मैं देख रही थी भगवान विष्णु की छवि को, वो उसी बात को मुझे याद दिलाई जो क्या वही बात जो तुम सब
प्रकृति में निहार रहे थे भगवान को, उसी की बात तुम क्या कहता है जो कर रही हो। मैंने कही जो जी माता उसी बात को मैं जानना क्या कहता चाहती हूँ, वही बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहे मैंने एक ठो मतलब परम गुप्त रहस्य को उन्होंने बताई। उन्होंने कही कि मैं प्रकृति हूँ, जो कुछ भी तुम देख रही हो इस दुनिया में वो सब मैं ही हूँ। मैं प्रकृति हूँ और मुझ में वो परमानंद छुपे हैं। मैं उस परमानंद को मतलब वे जो हैं भगवान विष्णु कहें, परमानंद कहूं, सच्चिदानंद कहूं या सत्य कहूं, जो भी नाम उन्हें दे सकते हो। तो उन्होंने कही वो परम सत्य परमानंद को, परमानंद जो है परम सत्य वो मेरे ही अंदर छुपे हुए हैं। मैं उन्हें ढक के रखी, अपने माया से ढक के रखी हुई हूँ। वे प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ और प्रकृति के कण कण में और सभी मनुष्य में वे विराजमान हैं। उस परमानंद परम सत्य को मैं अपने माया से ढकी हुई, उस परमानंद और परम सत्य को जानने के लिए मनुष्य को ज्ञान की जरूरत होती है। जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं वो उन परमानंद और परम सत्य को मेरे अंदर ज्ञान के द्वारा देखते हैं और ज्ञान के द्वारा देखते हैं और उस परमानंद का अनुभव करते हैं। जिसको जिस प्रकार से मतलब तो रामायण वाली बात हुई, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्ह देख ही तैसी। तो जिस प्रकार के भावना जिसको रहेंगे तो ज्ञान के द्वारा उन्होंने बताए, जो ज्ञानी मनुष्य उस परम आनंद और परम सत्य को जानता है। तो फिर मैंने कही तो इस प्रकार से विष्णु भगवान जो हैं वो प्रकृति के कण कण में सभी मनुष्य में छुपे हैं। मैं समझी जहाँ तो मैंने फिर माँ से कही कि हे माता, जब भगवान विष्णु मतलब धरती पर इस प्रकार से मनुष्य को मिलते हैं, आ गए हैं, तो लीला हो गया क्या कुछ? भगवान आते हैं तो लीला भी करते हैं। तो मैंने कही कि लीला हो गया है क्या? तो माँ ने कहे कि लीला का मतलब लीला मैं ही रचती हूँ। मैं पूरे संसार की रचना करके और उन्होंने हिंदुस्तान को गर्व से नाम लिया, गौरवान्वित ढंग से उन्होंने हिंदुस्तान का नाम लिया और कहे कि मैंने पूरे संसार की रचना करके और हिंदुस्तान को मैंने खेल खेलने का एक अड्डा क्या कहता है जो बना लिया है। जब मुझे कोई खेल खेलने की इच्छा होती है तो मैं हिंदुस्तान में आकर कोई खेल खेल लेती हूँ। तो
इस प्रकार से। और फिर माँ ने कही कि तुम मेरे इस बात का प्रचार कर देना। तो मैंने माँ से कही कि हे माता, मैं कैसे प्रचार करूंगी, क्योंकि मान लेते हैं ये पूरे जगत के सभी मनुष्य के लिए प्रचार है, तो मैं ये प्रचार कैसे कर सकूंगी, क्योंकि मैं मान लेती हूँ कि 10 आदमी को 20 आदमी को लिख लिख कर एक पर्ची के रूप में यदि मैं बांट भी दूं, तो क्या वे लोग मेरी बात को मानेंगे। तो माँ ने धरती पर अपने दाहिने पैर को मजबूती से जमाते हुए क्या कहता, जो कही कि ये सृष्टि हमारा है और विज्ञान मेरे चरण के धूल है। तुम विज्ञान के द्वारा प्रचार करना और तुम अपने ज्ञान को खोलो और प्रकाशित करो, क्योंकि ज्ञान को छुपाकर नहीं रखना चाहिए। तो फिर सुबह होने को चली थी और फिर माँ ने कही कि ऐसे तो मैं माया हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं रहता है, किंतु मैं अहंकारियों के अहंकार को दमन करने में सबसे बली। और फिर माँ ने कही कि देखो, सुबह होने को चला है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या इतना सारी बात मैंने तुमको समझा दी, और तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम यहीं पर रहोगी या कि धरती पर फिर जाओगी। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि नहीं माता, मैं जब सब कुछ धरती पर है तो मैं धरती पर ही जाऊंगी। मेरे बच्चे लोग भी हैं, वे सब कहीं उठेंगे सोकर तो रोएंगे, तो इसलिए मुझे कृपा करके भेज दीजिए धरती पर। तो माता आदि शक्ति महाकाली ने मैं तो मतलब छोटी सी लग रही थी, आत्मा ही रहती है, शरीर छोड़ने के बाद तो आत्मा रहती है, और आत्मा जो है सब कुछ इसी तरह उसके दिमाग में रहता है। जो मनुष्य सोचते हैं विचारते हैं उसे मन नहीं लगता है या कुछ होता है, जिस प्रकार धरती पर यही आत्मा रहता है, सभी कुछ यही सब सोचता रहता है इसी प्रकार। इसलिए मृत आत्मा को भी शांति की जरूरत होती है। तो फिर माँ ने कही ठीक है, तो धरती पर जाना चाहते हो, ये ठीक है, तुम्हारे बच्चे भी उठेंगे तो रोएंगे, इसलिए अब चली जाओ। तो मुझे ऐसे करके अपने हाथ में ली और धरती पर ऐसे करके छोड़ती हुई कुछ मैंने उनको देखी, जो वह कुछ मंत्र सी पढ़ रही थी या कुछ स्मरण कर रही थी। तो ऐसे करके बड़े हृदय से धरती पर मुझे ऐसे करके छोड़ी, और मैं धरती पर फिर वहां से चली। और ये छतनेश्वर बाबा के लिखा हुआ ये एक स्तुति है। तो अपने आप मेरे मतलब मैं पहले से ये स्तुति जानती थी, बाबा स्थान जो जाते थे ना तो मैं जानती थी। तो ये स्तुति मेरे
मुंह से अपने आप फूट पड़े। आदिशक्ते त्वमसि काली मुंडमालाधारिणी त्वमसि तारा मुंडहारा विकट संकट हारिणी त्रिपुर सुंदरी आदिका त्वं खोडसी परमेश्वरी सकल मंगल मूर्तिरसि जगदम्बिके भुवनेश्वरी त्वमसि मातः खड्गहस्ता छिन्नमस्ता भगवती त्वमसि त्रिपुरा भैरवी मातस्त्वमसि धूमावती मातरस बगलामुखी त्वं दुष्ट बुद्धि विनाशिनी त्वमसि मातंगी त्वमसि कमलात्मिकाम्बुजवासिनी दश महाविद्या स्वरूपा त्वमसि भुवि बहुसिद्धिदा मूर्ति भेदा देव भेदो वस्तु तो नहीं देविदा भेद भावम बुद्धि तो मम दूरमपनय सत्वरम प्रेम देहि पदाम्बुजे स्वे ना परम याचे वरम प्रेम देहि पदाम्बुजे स्वे ना परम याचे वरम। ये प्रार्थना गाती हुई मैंने वही छतनेश्वर बाबा के स्थान में वे जो उनके जो दूरा थे आंगन गहवर के जो आंगन थे उस आंगन में मैं उतरी फिर वहां से चली। मैं समझ रही थी कि मैं एक आत्मा हूँ। फिर तब तक मतलब क्या कहता है जो 4-5 बज गया था, 4 मतलब 4:30-5 के लगभग हो रहा था, थोड़ा झलफल था। तो मैं वहां से फिर चली। पुजारी वहाँ छतनेश्वर बाबा को बेटा, छोटे बेटा और मतलब दोनों प्राणी वहां सोए हुए थे, तो मैं उन दोनों को प्रणाम की और फिर वहां से चली और वहां से चलकर अपने घर आई और अपने शरीर में प्रवेश कर दी। तो मेरी तुरंत आंख खुली और मुझे आश्चर्य लगा। तब तक मतलब 5 से क्या कहता है 5:30 बज गया था। थोड़ा झलफल था, फारिज हो चुका था। तो मैं उठी तो बड़ा आश्चर्य हुआ, आंख खुल गई और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, खुशी भी हुई। इतनी सी बात तो आश्चर्य है। तो फिर मैंने अपने बच्चों से कही, मेरे 3 बच्चे थे, एक तो छोटा बच्चा था और 2 थोड़ा बड़ा सा था। तो
मैंने सबको कही कि आज मैं जो नहीं आती तो तुम लोग क्या कहता है जो क्या करते। मैं चली गई थी आज वहां पर, तो ये लोग कहे कि ना तुम सपना कुछ देखी होगी। मैंने कही ठीक है जाओ। तो मैं उस दिन से उस पुरुष की इंतजार करने लगी। जो कौन वो पुरुष है जो मतलब ऐसे हैं कि शांति प्रदान करते हैं और शांति के प्रचार भी करते हैं। वो कौन से पुरुष हैं? क्योंकि माता ने कहे हैं कि मतलब तुम धरती पर जाओगी तो समझ जाओगी मतलब सब कुछ। विशेष मतलब जानने की बात नहीं, जाओगी तो सब कुछ ध्यान में आ जाएगा, तुम जान जाओगी सब कुछ। तो मैं इंतजार करने लगी कि ठीक है प्रचार आएगा और उस ढंग के शांति की बात होगी तब ना मैं जानूंगी। तो उस दिन से फिर अगले बात